वफाकी हुकूमत ने रात गए गैस बॉम्ब गिरा दिया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 172% तक के इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 रुपये मुकर्रर। ज़्यादा से ज़्यादा माहाना बिल 900 से ज़्यादा नहीं होगा। 57% प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 697 रुपये PMMBTU बरकरार। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत 1050 रुपये PMMBTU रहेगी। सीमेंट सेक्टर के लिए कीमत 4400 रुपये। CNG सेक्टर के लिए PMMBTU कीमत 3600 रुपये मुकर्रर। बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2100 रुपये PMMBTU रखी गई है। निगरान हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा ना करती तो गर्दिशी कर्जा 400 अरब रुपए से मजीद बढ़ जाए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन का आखिरी रोज। गैर कानूनी अफगान शहरियों के इनखला में तेजी। तुर्कम बॉर्डर पर रश के बाद अफगान बाशिंदों की लंडी कोतल कैंप आमद। वफाकी हुकूमत का डेडलाइन में तोसी न करने का फैसला। 1 नवंबर से होगी पकड़ दकड़। मैपिंग जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज और आर्जी कैंप कायम। अब तक 92,928 अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। टोरंटो में हज़ारों अफराद का मार्च। बैरूत की जामे मस्जिद के बाहर इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा। लंदन में भी हज़ारों अफराद फलस्तीनियों से यकजहती के लिए बाहर निकले। मगरबी किनारे पर शमे रोशन। रूस के शहर दागिस्तान में एहतजाज। मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट का घेराव कर लिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम। 20 अफराद जख्मी। पाकिस्तान का फलस्तीनियों से ज़ारे यकजहती। गजा के हस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार बोले, गुज़िश्ता 23 रोज़ से फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। इस जुल्म के खिलाफ OIC, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर बात करनी चाहिए। सेनेटर अली ज़फ़र बोले, इसराइल ने 10% फलस्तीनी आबादी को मौत के घाट उतार दिया। इंसानी हुकूक़ की पाबंदियाँ जारी हैं। मगरबी ममालिक भी रोकने में नाकाम। KP and Punjab's election was prior to our coming, and I can only refer to that there is an article which is 254 in Constitution also, and that says that if something is late, does not make it unconstitutional. So whenever you go and find out it in the Constitution, there is an article 254. इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का काम नहीं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लाहौर की यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। आर्टिकल 254 के मुताबिक कोई काम ताख़ीर से होने से गैर आइनी नहीं हो जाता। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन हमारे आने से पहले ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। अफगान महाजिरीन को बेदखल नहीं किया जा रहा। गैर कानूनी मुकीम लोगों को पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का इजलास। इंतखाबात के गैर जानिबदाराना और पुरअमन इनेकाद के लिए इक़दामात का जायजा। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म, उनके ख़ानदान, चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक्स हुई। क्या दफातर में ये डाटा इकट्ठा किया जाता है या फिर उससे ब्लैकमेल किया जाता है? जस्टिस बाबर सत्तार के ऑडियो लीक से मुतालिक केस के दौरान रिमार्क्स। कहा, हमारे फ़ोन की निगरानी हो रही है तो हमें पता होना चाहिए ऐसा कौन कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी इनफरादी शख्स की ऑडियो टैप का
कौमी असम्बली से ताल्लुक नहीं था। दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं, अदालत निपटा दे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म और काबीना से मुशावरत के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। रजा रब्बानी का कहना है कि एक फैक्ट था कि असम्बली तहलील हो गई है, वो अदालत के सामने रख दिया है। अदालत इस मामले को आगे लेकर चलना चाहती है, वो अदालत की सवाबदीद है। मेरी राय के मुताबिक ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। नवाज शरीफ आए हैं, सियासत उनका हक है, पीपी कारकुनान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बैठा हूँ। आसिफ अली जरदारी की पीपी शोबा ख़वातीन के वफ़द से गुफ्तगू। बोले मुल्तान में अपना घर ले लिया, जनूबी पंजाब के दोस्तों और कारकुनान से खुद मुलाकातें करूँगा। नवाब शाह में पार्टी कारकुनान की भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। साबिक सदर का कहना था पीपल्स पार्टी आवाम की सियासत करती है, हमारी ताकत आवाम का हम पर इत्तेमाद है। पीपल्स पार्टी भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात की तारीख दबा कर बैठे हैं। कब से सुन रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब तो इंतखाबात की तारीख दे दें। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पंजाब की निगरान हुकूमत किस तरह 4 माह का बजट पास कर सकती है, क्या इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नवाज शरीफ के नुमाइंदे हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पंजाब के वज़ीर आला लाहौर मेले के नाम पर गाने बजाने की महफिलें सजा रहे हैं। उधर लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट का परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। गैर कानूनी भर्तियों के केस में मज़ीद जिस्मानी रिमांड की एंटी करप्शन की इस्तदा मुस्तरद। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया। फैसला महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह से किया गया है। सितंबर 2023 में महंगाई की शरह 33.44% रही। शरह सूद दूसरी बार बरकरार रखी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई कम हुई मगर मौशी चैलेंजेस बरकरार हैं। दूसरी शिशमाही में महंगाई में कमी का सिलसिला बरकरार रहेगा। खरीफ की फसल के इब्तदाई तखमीने हौसला अफजा। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील आबाई गांव रईसाबाद तलम्बा में सुपुर्द खाक। बेटे की नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने खुद पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज जनाजा के मौके पर रिफ़्क़त अमेज़ मनाजिर। मौलाना तारिक जमील ने खिताब में कहा कि जवान बेटे का सदमा बहुत बड़ा सदमा है। मेरा बेटा बहुत नेक और प्यारा था। हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। हमें पता है ज़िंदगी का धागा एक दिन टूटेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बका की जंग, ग्रीन शर्ट्स का अगला इम्तिहान। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगे। आलमी कप तारीख में पहली बार मुसलसल 4 मैचेस हारने वाली पाकिस्तानी टीम के पास गलती की गुंजाइश नहीं। टॉप 4 की दौड़ में रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार है। अहम मुकाबले से कबल टीम कैंप से अच्छी खबर, फास्ट बॉलर हसन अली बुखार से सेहतयाब हो गए। मेडिकल पैनल की क्लियरेंस पर मैच में शिरकत का इम्कान। पाकिस्तानी फाइनल 11 में 3 तब्दीलियां मुतवक्के। ओपनर इमामुल हक की जगह फखर जमान को शामिल किया जा सकता है। सलमान अली आगा और स्पिनर उसामा मीर की भी प्लेइंग 11 में शिरकत मुतवक्के।